हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में कर रही हूँ किचन से। किचन में आते ही मेरा सर चकरा जाता है कि ये सारी चीज़ें देख कर के सोचती हूँ कि कहाँ से मैं ये काम स्टार्ट करूँ और कहाँ पे इस काम को मैं ख़त्म करूँ। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ, बट फिर क्या करें, डेली का ही काम है तो करना ही पड़ता है। तो पूरा किचन इसलिए फैला हुआ है ना कि अभी अभी हस्बैंड और देवर जी ऑफिस गए, तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह उनके लिए बनाया, टिफ़िन वगैरह बनाया, तो सारी चीज़ें फिर ऐसे ही मैं रख देती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। कभी कभी साथ के साथ काम कर रही होती हूँ ना, तब तो बिल्कुल भी नहीं फैलता किचन। लेकिन कभी होता है ना, कभी वैदिक भी रो रहा होता है, कभी फिर उनको कुछ चाहिए होता है, मेरे ये मेरा वो, तो बहुत सारी चीज़ होती है, तो इधर उधर मैं करती रहती हूँ। तो सारी की सारी किचन इसी तरीके से मेरे फैल जाती है। तो चलो अब इसको अच्छे से समेटते हैं और चमकाते हैं अपनी किचन को। और आज ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था ये काम करने में, मतलब लेट मैंने काम स्टार्ट किया। वैसे तो मॉर्निंग में मैं उठकर, जो मेरा टाइम है उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का, वो तो मैंने कर लिया था। बट जो उसके बाद के जो काम होते हैं ना, वो थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि हस्बैंड आज थोड़ा सा लेट गए थे। तो इसी वजह से 9 साढ़े 9 तक का टाइम हो गया। उसके बाद मैंने सारे काम स्टार्ट। क्या हो गया तुझे? वैदी, और वैदिक को मैं का सारा काम जब मैं कर रही होती हूँ तो वो आराम से अपना टीवी देख रहा होता है। और वो आजकल ना इतना तेज़ हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो पता है क्या करता है, जैसे ही ना मतलब ब्रेक आता है ना बीच में, तो वो ऐसा खांसी करने लग जाएगा, ऐसे रोने, मतलब ऐसे रोता है सच में, नहीं ऐसे जानबूझ के नाटक नहीं करते बच्चे, वैसे ही हरकतें करने लग जाएगा, ऐसे ज़बरदस्ती की ना खांसी करेगा आ करके। तो मुझे बहुत हंसी भी आती है उसको देख के। और फिर मैं अंदर जाती हूँ उतनी बार, फिर मैं जो ऐड उसमें आता है ना उसको स्किप करके फिर वापस अपने काम करने के लिए आती हूँ। जैसे ही उसकी आवाज़ आती है वैसे मैं समझ जाती हूँ कि फिर से ऐड आ गया। तो वो ऐसे बोल तो नहीं सकता ना कि मम्मी ऐड आ गया स्किप करो, तो वैसे करके उसका बुलाने का तरीका है वो। तो फिर वही बीच में न जाने कितनी बार ही होता है, तो मैं उतनी बार जाती हूँ। तो बस अभी किचन वगैरह क्लीन लगभग मेरी हो ही चुकी है। और ये जो कैबिनेट वगैरह है ना, इसमें भी ना चिकनाई लगती ही रहती है। डेली ये साफ़ होते हैं, बट फिर भी कभी कभी डीप क्लीनिंग हो जाती है, बट कभी वैसे डेली में तो एक हाथ ही मार देती हूँ मैं। तो पूरे किचन, मतलब किचन साफ़ हो गया ना तो समझ लो कि पूरा घर ही साफ़ हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि किचन का काम सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में ही लगता है। और वैसे झाड़ू पोछा मारने में भी मुझे इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे किचन में लग जाता है उसको समेटने में। तो अभी मैं दूसरे रूम में यहाँ पे पोछा भी कर लूँगी साथ में। कभी कभी मैं बैठकर मार लेती हूँ, कभी मैं वाइपर से ही मार लेती हूँ, जब मेरे को जैसा मन होता है वैसे मैं कर लेती हूँ। दोनों से मेरे को सही लगता है क्लीन करना। वैसे मुझे वाइपर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्लीनिंग वगैरह करना। और वैदिक देखो आराम से बैठकर मेरा बटुआ लेके बैठा हुआ है, अपनी टीवी देखने पे लगा हुआ है। तो टीवी में भी कभी तो वो राइम्स वगैरह देखेगा, और कभी उसको गढ़वाली गाने हैं ना 2-4, तो वो उसके फेवरेट है, उन्हीं को ही देखता रहेगा। और साथ में जैसे देखता है कि मम्मी आ गई अब इस वाले रूम में पोछा करेगी, तो जानबूझ के चीज़ें गिराने लग जाती है। उसका डेली का ही है, तो डेली ऐसे करेगा। उसके जो खिलौने वगैरह होते हैं तो वो पीछे से गिराता रहेगा, ताकि उसको मतलब नीचे आने का मौका मिल जाए। तो वो अब पता है क्या कर रहा है, वो उतरने भी लग गया ना अब बेड वगैरह से। पहले तो नहीं उतर पाता था, अब तो एकदम से उतर जाता है। तो उसको ये कि चलो मैं कम से कम उतर के नीचे तो चले जाऊँगा। तो बस यहाँ पे घर की ना सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है। झाड़ू पोछा वगैरह भी मैंने पूरा कर दिया है, बाहर का भी कर दिया था, सादा सूट मैंने करा नहीं बाहर। तो दोनों तीनों रूम मेरे क्लीन हो चुके हैं। बालकनी वगैरह भी मैंने कर ली थी क्लीन। फिर यहाँ पे ना बेडशीट मैंने झाड़ के बाहर मैंने सुखाने के लिए रख दी थी थोड़ी देर के लिए ना। वैसे ही बैठा रहता है, कुछ ना कुछ गिराता रहता है, तो मैंने कहा सुखा लेती हूँ। कल ही मैंने लगाई थी, तो सुखा के मैंने दोबारा से बेडशीट वगैरह यहाँ पे बिछा ली है, अच्छे से यहाँ पे कर दिया है। और ये देखो मैंने अपनी दीवार में भी ना पहले कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, बट ये वैदिक के टॉयज थे जो कभी इधर गिर रहे थे कभी उधर गिर रहे थे। अब बच्चे तो खेलते हैं नहीं ये सारी चीज़ों के साथ, उनको तो चाहिए डब्बे वब्बे। तो फिर मैंने कहा चलो उनको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो सारे काम करने के बाद अब रह जाता है वैदिक का काम। बाकी के जो भी घर के वैसे काम थे वो सब कर ही लिए हैं मैंने। तो वैदिक के साथ भी मेरे को 1-1.5 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है, उसको नहलाना धुलाना, बाल बनाना, मतलब उसके सारा जो भी उस बच्चों का जो भी फैशन होता है वो सारा करना, फिर वो खिलाना।
और फीड वगैरह भी करवा देती हूँ, ताकि वो फीड वगैरह कर लेते हैं ना तो आराम से रहता है। तो अभी वो रेडी हो चुका है, तो ये है इसका फाइनल लुक। तो बस सारा काम निपटाने के बाद मुझे मौका मिलता है कि मैं खुद भी फ्रेश हो जाऊँ, और मैं भी नहा ली थी। बाल वगैरह मैं डेली नहीं वॉश करती हूँ, फिर मतलब नॉर्मल मैं नहा के आ गई थी, और ये सारे कपड़े थे जो वो मैंने धो के यहाँ पे सुखो लिए हैं। और आजकल ना एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, इसीलिए मैं ऐसे आपको देख रही हूँ। और कपड़े भी जो है ना मेरे अच्छे से सूख जा रहे हैं, तो अभी मेरे को इधर उधर लेके नहीं जाना पड़ रहा है, वरना हमारी छत में भी धूप बहुत जल्दी चली जाती थी और यहाँ पे तो होती ही नहीं थी। तो अभी तो यहीं पर डालती हूँ, शाम तक अच्छे से सूख जाते। तो ये सारा काम निपटाते निपटाते ना वैदिक सोया हुआ था, जैसे मैंने उसको मतलब फ्रेश किया तो वो सो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से अपने काम निपटा लेते हैं। तो सारे काम मैंने निपटा के, और ये थोड़े से कपड़े थे जो मैंने कल सुखाए थे, सूख के मैंने कहा इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो जैसे ही मेरे सारे काम निपटे, जब होता है ना कि चलो थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँ 1 मिनट, तब तक मेरा वैदिक जो ना टी 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 करके उठ गया। क्या हो गया मेरे गोपी को? तो बस अभी वैदिक उठ गया है, और अभी उसके साथ थोड़ा सा उसका मूड जो है ना फ्रेश करते हैं, उसको खिलाते हैं और इस वीडियो को भी एंड करते हैं। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। है मम्मा को पाली पाली बच्ची है तू। बाय दोस्तों, बाय, लव यू लव यू लव यू।